नमस्कार। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के बाद यानी कमंडल के बाद पलटू राम यानी नीतीश कुमार को साथ लेने के साथ ही बीजेपी ने मंडल को भी अपने साथ ले लिया है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंडल की राजनीति के या फिर जातीय जनगणना की राजनीति के नए मसीहा के रूप में उभरे हैं। कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। तो राहुल गांधी पूर्णिया में थे, बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, और पहली बार उन्होंने नीतीश कुमार पर कुछ बोला, अपनी चुप्पी तोड़ी। कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, कोई बिलो द बेल्ट बयान नहीं, बस कुल मिलाकर ये कहा कि नीतीश कुमार फंस गए थे, बीच में फंस गए थे। कहां फंस गए थे ये राहुल गांधी ने बाद में समझाया। कहा कि हमने नीतीश कुमार से कहा कि जातीय सर्वेक्षण कराइए, जातीय जनगणना सर्वे कराइए, और उनको एक तरह से मजबूर किया। उन्होंने सर्वे कराया तो बीजेपी वाले दुखी हो गए। बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ थे। आपको ध्यान है, प्रधानमंत्री ने तो तब इसे पाप की संज्ञा दी थी और सबसे बड़े पापी को अपने साथ मिला लिया। ये कहानी राजनीति में अलग है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इसी के साथ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार बीच में फंस गए, मझधार में फंस गए। आगे उन्होंने कहा कि जब भी नीतीश पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी मुश्किलों से वो पेश होते हैं, तो वो झट पलटी मार जाते हैं, और ऐसे कमजोर नीतीश कुमार की हमें जरूरत नहीं है। जातीय सर्वे वाकई में नीतीश कुमार ने देश में पहली बार करवाया। 2019-2020 से ही वो इस काम में लग गए थे, इसमें भी सच्चाई है। सर्वे कराने के बाद उन्होंने अचानक ईबीसी, एमबीसी और दूसरा जो जातियों का आरक्षण है वो करीब करीब 10% बढ़ा दिया। बिहार में ये 70-75% के आसपास हो गया, जिसकी तेजस्वी यादव को जानकारी नहीं थी। नीतीश ने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की बैठक में भी जातीय सर्वे को मुख्य मुद्दा बनाने की मांग की थी, और उससे पहले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से ही राहुल गांधी ने भी इसे पकड़ लिया था और जातीय सर्वे, जातीय जनगणना की बात वो करते रहे थे। नीतीश को शायद ये पसंद नहीं आ रहा था कि श्रेय राहुल गांधी बांट रहे हैं या ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश ने भी राहुल गांधी पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और यही बात कही कि भाई राहुल गांधी कहां से श्रेय ले रहे हैं। कोरोना काल 2019 से ही मैं तो इस मामले में लग गया था और हमने जातीय सर्वे कराया, उन्होंने तो जातीय सर्वे नहीं कराया। किसी प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य में भी जातीय सर्वे हुआ नहीं। घोषणाएं राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी की, भूपेश बघेल ने भी की, और कर्नाटक की सरकार ने भी की। कर्नाटक की सरकार, सिद्धारमैया की सरकार के पास तो उनका खुद का पुराना जातीय सर्वे पड़ा है, जिसके आंकड़े वो सामने नहीं ला रही है। खैर, ये कहानी पीछे की हो गई, आगे की। अब राहुल गांधी समझ रहे हैं कि जातीय सर्वे अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी के कमंडल को जातीय सर्वे के मंडल से दूर किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और ये भी समझ रहे हैं कि ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ा चंक है, और कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारनी है तो इस ओबीसी वोट बैंक में ही सेंध लगानी पड़ेगी। दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम वोट हो, यहाँ पर ठीक ठाक वोट कहीं कम कहीं ज़्यादा कांग्रेस को मिल ही जाता है, और इससे ज़्यादा कांग्रेस उम्मीद भी नहीं कर रही, या इससे ज़्यादा वोट मिल भी गया थोड़ा बहुत तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी, बीजेपी से जो पिछला फासला था उसको कम कर पाएंगी। ऐसा संभव नहीं होगा। 23 करोड़ वोट बीजेपी को पिछली बार मिला था, कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था। तो ये फासला कम करना कैसे संभव है? आसान रास्ता ओबीसी जातीय जनगणना की बात करके ओबीसी वर्ग को अपने साथ लेने का है, जो राहुल गांधी अब क्या नए मसीहा बनकर उभरे हैं। वो समझ रहे हैं कि नीतीश के जाने के साथ साथ, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को छोड़ने के साथ साथ बीजेपी को अब लगेगा कि अब जातीय सर्वे का बड़ा नेता भी उनके सामने पास है, तो अब जातीय सर्वे की मांग, उसको मुद्दा बनाने की, जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने की
जो मुद्दा है उसकी उसकी धार कम हो जाएगी, उसकी धार कमजोर हो जाएगी। राहुल गांधी इस धार को कम नहीं करना चाहते और ज्यादा धारदार बनाना चाहते हैं, और सारा श्रेय वो खुद को भी दे रहे हैं, कांग्रेस को भी दे रहे हैं, और इस बहाने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को फायदा हो, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। इसका तोड़ क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने तो कह दिया कि 2024 में अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सत्ता में आया तो देश भर में जातीय सर्वे कराया जाए, जातीय जनगणना कराई जाएगी, माफ कीजिएगा, जातीय जनगणना कराई जाएगी, ताकि पता लग सके कि देश में एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, और उस हिसाब से उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके। अब नीतीश ने तो कोटा में कोटा बिहार के लिए लागू कर ही दिया था, वहां पर ईबीसी के लिए अलग, एमबीसी के लिए अलग। तो क्या अब नीतीश केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर दबाव डालेंगे कि मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करे? इसको भी मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश क्या नीतीश कुमार करेंगे? रोहिणी कमीशन ने ओबीसी जातियों का सर्वे किया, करीब 2700 जातियों का, और उसमें यह पता लगाया कि कुछ कोई 500-600 जातियां हैं जो आरक्षण का, चाहे वो नौकरियों का आरक्षण हो, चाहे फिर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण हो, 98% फायदा उठा रही हैं। 1800 जातियों को कोई 2-2.25% ही आरक्षण मिल रहा है, जो ओबीसी में सबसे निचले क्रम की है। तो रोहिणी कमीशन ने इसकी 4 श्रेणियां करने की बात की कि इसके कोटा में कोटा 4 श्रेणियों का किया जाए, और ये रिपोर्ट मोदी सरकार के पास पड़ी है। मोदी सरकार क्या नीतीश को तो अपने साथ ले आई है, लेकिन क्या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगी? क्या इतनी हिम्मत मोदी सरकार जुटा पाएगी? क्योंकि फिर उससे सवर्ण जातियां नाराज हो सकती हैं और पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। क्या नीतीश के में इतनी राजनीतिक हैसियत, इतनी राजनीतिक औकात बची है कि वो मोदी सरकार पर उनके साथ जाने के बाद दबाव डालने में कामयाब हो? और नहीं कामयाब हो पाए तो क्या राहुल गांधी जातीय सर्वे या जातीय जनगणना का मुद्दा ले उड़ेंगे? ये भी अपने आप में एक दिलचस्प सवाल उठता है। और लोकसभा चुनाव में मंदिर बनाम, या कहा जाए कमंडल बनाम मंडल होता है, तो क्या मंडल अपनी ताकत दिखा सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।